संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कबीर सपने रैन के उघरी आए नैन। जीव पड़ा बहु लूट में जागू ले न देन। साहिब अपनी श्रीवाणी में हमारे जीवन का फैसला दे रहे हैं। कबीर सपने रैन की, रैन में रात के हम सो जाते हैं, रात को हमें सपने आते हैं। गरीब है कोई, निर्धन है, सपने में राजा बन जाता है। धन दौलत, खजाना, ठाठ बाट, महल, चारों तरफ सुख सुविधा देख रहा है, अनुभव भी कर रहा हो। जब तक सपना टूटता नहीं है वह सत्य लगता है। दिन का भी एक सपना है, सुनो ध्यान से। जब सपने में चले जाते हैं, दिन में कौन थे, क्या थे, हमें नहीं पता। दिन का रात को भूल जाते हैं और रात का जो सपना है वह टूट जाता है। सपने में प्राप्त किया गया धन, खजाना, महल, राजा का पद, टूटा सपना, छूट गया माल, खजाना, धन छूट गया हाथ से। क्या है ये पूरे जीवन की तस्वीर खींच दी साहिब ने। पूरे जीवन की, जीवन पर्यंत जितना हमने इकट्ठा किया, संभाला है, मकानात हैं, जमीनें हैं, प्लॉट्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं,
नकदियां हैं, जेवरात हैं, सब संभालते हैं हम। हर रोज भी संभालते, सप्ताह में, महीने में संभालते हैं हम। हर बात की कैलकुलेशन करते हैं हम, जोड़ करते हैं। इतनी जमीन मेरे पास है, इतने प्लॉट्स हैं, इतने मकानात हैं, इतनी नकदी है, सारा का सारा कैलकुलेट करके जोड़ करके हम हिसाब लगाते हैं कि इतनी जायदाद संपत्ति तो मेरे पास है, संभाल ली। अपनी कही नाम लिखवाया, इंतकालात हुए, जमीनों के चढ़ गए नाम, पटवारी के रिकॉर्ड में नाम चढ़ गए, सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गए, सारे सब कुछ हमारे नाम हो गया। और बाहर बोर्ड भी लगा दिया हमने, ये मकान फलां का है, ये फार्म हाउस फलां का है, लगा दिया, अपना है। कबीर सपने रैन के उघरी आए नैन, नैन उघड़े सपने में प्राप्त वस्तु गई। जीव पड़ा बहु लूट में, जागो लेने देने। सपने की भांति सपने में प्राप्त किया गया धन राजा का पद, आंख खुली, गया। फिर ये आत्मा के प्रति कहा साहिब ने, जितना जोड़ा, अपना बनाया, सब पे नाम लिखवाया। फिर अपना तो वो होता है जो साथ चलता है, मौत पे सब छूट गया। माता के गर्भ से लेके आए तन, वो भी छूट गया। फिर किसका था ये? चले गए उनकी, छोड़िए, जिंदा उनके बारे में विचार करो। हम सभी तो जिंदा हैं आज, अपनी आंखों से देखा है हमने, अपने परिवारों में हमारे नातीदारों को जाते हुए, कुछ भी नहीं ले जा पाए वो। दूसरे की गलतियों से शिक्षा लेना बुद्धिमता है, और दूसरों की गलतियों से भी नहीं समझना बुद्धिमता नहीं है, और ठोकर खा के भी नहीं समझना मूर्खता है वो। हम मर के देखेंगे, फिर पहचान करेंगे, नहीं जाता भाई, कहां जाओगे, फिर कहां वापिस आओगे, कौन आने देगा आपको? कोई नहीं आने देता। सब कुछ बंदोबस्त है यहां पर काल पुरुष के द्वारा। सथुल में तो हम देख रहे हैं, सारी शक्तियां सूक्ष्म में हैं। हमारी आत्मा किसमें है? सूक्ष्मति सूक्ष्म है, दिखती है नहीं बाहर से। तो परमात्मा सूक्ष्मति सूक्ष्म दिखता नहीं बाहर से। तो बोलो, जितना सूक्ष्म होते जाएंगे शक्ति बढ़ती जाएगी। बर्फ है, चल नहीं सकती, ठोस है। थोड़ी गर्मी आई, पानी बन गया, जल बन गया, चलना शुरू हो गया। बर्फ से ज्यादा शक्ति जल में है। अब और गर्मी पड़ी सूर्य की, भाप बन गई। भाप में और ज्यादा शक्ति है। बोलो, अपना देखना है, देख लो। हम सथुल में हैं, शरीर क्या है हमारा? सथुल। जब तक आंखें खोल रहे हैं, संसार से जुड़े हुए हैं हम, हमारी सुरती, हमारा ध्यान जड़वत हो गया इस संसार नाशवान के प्रति, जड़ी हुई बिल्डिंगों के प्रति, दुकानों के प्रति, मकानों के प्रति जड़वत हो गए हम। जड़ को संभाल रहे हैं, मकानात जड़, दुकानें जड़, फैक्ट्रियां जड़, सारा ही जड़ है, शरीर भी जड़ है। क्या हो गया? ध्यान जड़वत हो गया, जड़वत हो गया। संत लोग, गुरु लोग क्या समझाते हैं? इस 9 द्वारों में पड़े ध्यान को समेट लो।
त्रिकुटी में, आज्ञा चक्र में ध्यान को एकाग्रचित कर दो। जब हम 10वें द्वार पे ध्यान टिकाते हैं, ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, शांति आती है, और अभ्यास करेंगे तब वैराग्य आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये जड़ शरीर में आके हमें श्वासों को खर्चवाते हैं। जब जड़ शरीर में नहीं आने देते हमें, हैं तो अंदर, इनका राज नहीं चल पाया। राज तो शरीर पे होना है इनका, शरीर पे राज करते हैं। क्रोध कहां से आएगा? जुबान पे गाली, आंखों में लाली, हाथ में डंडा, और शरीर कांप रहा है, कांप रहा है। क्या है? हमारे शरीर पे कब्जा हो गया क्रोध का, हिल रहे हैं। श्रेष्ठ बुद्धि गई, तामसिकता आ गई, अज्ञानता आ गई। क्या बोलता है? सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। जिसने बनाया, परिवार अपना बनाया, मकान बनाया, किसी बात पे पुत्र पिता की या पति पत्नी का झगड़ा होते ही आग लगा दूंगा। और इतने एक एक कोड़ी जोड़ के बनाया भाई, कैसे कैसे जोड़ा मैंने देखा है। भूखा भी रहा है, प्यासा भी रहा है, तब जोड़ पाया है सारा सामान। अब क्या कह रहा है? आग लगा दूंगा। ये आदमी तो नहीं है भाई, वो कौन आ गया? पहचान करो, ओपरा आ गया, हम नहीं है वहां, कोई और घुस गया। अरे हम तो वो थे, एक एक चीज जोड़ी, अपनी बनाई, संजोई, सब कुछ संजो लिया, अपना बना लिया। अब क्या बोल रहे हैं वो? आग लगा दूंगा, कोई और आ गया। कौन है वो? भूत आ गया, भूत। अरे भूत इसी तरह तो आता है शरीर में, उस आत्मा को कब्जे में कर लेता है और अपनी चलाता है। क्रोध क्या है? भूत। कहां जम गया? जम गया। सथुल में असर करेंगे ये, इनकी शक्ति कमजोर होनी है, सथुल में कभी नहीं होनी। 5 धूणों में तपस्या कर लो, शरीर की चमड़ी ऊपरली जलेगी, काली हो जाएगी, क्रोध तक आंच भी नहीं जाती, क्योंकि सूक्ष्म है ये। इनका इलाज सूक्ष्म में होना मेरे भाई, स्थूल में इलाज नहीं है इनका। सूक्ष्म का इलाज तो सूक्ष्म करेगा। सूक्ष्म क्या है? हमारा ध्यान, हमारी सुरती सूक्ष्म में है। जब ध्यान हम लगाते हैं, 10वें द्वार पे जब ध्यान एकाग्रचित हो जाता है, शांति आने लगती है। मोह का अंग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्रोध एक धीरे धीरे हमारा कंट्रोल होने लगता है। 5 विकारों पे धीरे धीरे हमारा कंट्रोल होने लगता है। क्यों? जहां जड़ है इनकी, वही निशाना लगा दिया हमने। कहां इनका स्थान? त्रिकुटी में है। 5 विकारों का स्थान त्रिकुटी में है। ध्यान से सुन लो, आत्मा का वास भी वही है, और शक्ति का, मालिक की शक्ति का वास भी वहीं आसपास है। क्या हो रहा है? ध्यान जब जड़ में आ गया तो जड़वत हो गए। सुनना, एक दृष्टांत ले लो। एक बार एक संत जी के पास एक शिष्य जाता था। बोला, भाई, गुरुजी बोले, बेटा आप तो भैंस हो,
और बड़े बड़े सींग हैं आपके तो। 7 बार बोल, मैं भैंस हूं बड़े बड़े सींग हैं, मैं भैंस हूं बड़े बड़े सींग हैं। प्रस्ताव पढ़वा दिया। बेटा 100 बार बोल, 100 बार बोल दिया। अब सामने गेट था, गुरुजी बोले बेटा इस गेट में से बाहर निकल जा। चित्त पे क्या चुका था? भैंस, बड़े बड़े सींग। उठ के चला, गुरुजी मैं नहीं निकल सकता इसमें से। कहता क्या सींग अड़ेंगे? सींग जी, सींग अड़ेंगे, मैं भैंस हूं। ये है चित्त पे जो भी डाल दिया जाता है फटाफट पकड़ करता है। ये सोच लो, एक बार क्या होता है तो चुटकुला, लेकिन कई बार सच्ची बातें भी होती हैं। एक बार एक बीमार था और वैद्य जी के पास चला गया। और वैद्य भी था और देसी काम भी करता था, झाड़ फूंक भी करता था। उसका इलाज करने के बाद धागा बांध दिया उसकी बाजू के। कहता भाई ऐसा धागा बांध दिया है जबरदस्त, और जिस दिन तेरा धागा टूट जाएगा तो मर जाएगा। अच्छा जी, ठीक तो हो गया। घर आ गया, काम किया 6 महीने। 6 महीने काम करता रहा। घर में बैठे सारा परिवार बैठा था। उसके हाथ में खुजली हुई, वो खुजली में धागा टूट गया। धागा टूट गया, लेट गया, मर गया। अंदर से कल्पना थी जब धागा टूट जाए तो मर जाएगा, और गिर गया। घर वाले बोले क्या हो गया, क्या हो गया? कहता मर गया मैं तो। अरे तू जिंदा है? धागा टूट गया जी, मैं तो मर गया। फिर बोल क्यों रहा है? बोला ताजा ताजा मरया हूं ना, इसलिए बोल रहा हूं। मैं अभी ताजा ताजा मरया हूं, बोल रहा हूं। ये धागा क्या है? ये है बांध दिए जाते हैं, बाहर वाले बंधते हैं। अंतःकरण का धागा तो कोई कोई पकड़ता है। जड़वत मन क्या है? जड़ है। चेतन कैसे है? आत्मा की शक्ति लेता है, ये चेतन हो जाता है। ये वैसे जड़ है। जड़ चेतन की गांठ बांध रखी है। जड़ मन चेतनात्मा गांठ बांध ली, छोड़ता ही नहीं। सुनना है, अरे हमारी टांग के कोई बांध के रस्सा और एक पेड़ के बांध दे, भागो जरा, भागो जरा। अरे बेल बांध दी, जड़ है वो, बांध दिया मैं तो, रोक दिया। अरे सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा को कैसे बांधोगे? सूक्ष्म अति सूक्ष्म बांधेगा, वह मन है। अति सूक्ष्म है मन, ये बांध लेता है गांठ आत्मा के साथ। कबीर सपने रैन के उगरी आए नैन, जीव पड़ा बहु लूट में, लूट मचा रहा है। मेरा मेरा लूट लो, बना लो, जागो लेने देने। अरे जब जगह है रात की प्राप्ति में, कुछ नहीं पाया, फिर मरने की निंद्रा पे क्या पाएगा? ये क्या पाएगा? कुछ नहीं है। कितनी पीड़ा होती है जब हमारा कमाया हुआ धन छिनता है। हमारे द्वारा कमाए गए धन को कोई छीनता है, बोल दो ना। कचहरी में मुकदमा डाल देते हैं। अगर कोई मारपीट करता तो मुकदमा दर्ज, धन छीन ले गया तो मुकदमा दर्ज, कोई पैसे ले गया उधारे नहीं दे रहा, मुकदमा दीवानी दावा, जमीन किसी ने कब्जे में कर ली, दीवानी दावा, छोड़ते नहीं किसी को। अरे 1 फुट की जमीन पे झगड़ा हो जाता है भाइयों का, सगेगा, लूंगा, क्या मुकदमा कर देगा वो?
फिर सारा छूटेगा, तब किस पे मुकदमा करेगा बता? कौन सी कचहरी में दाखिल होगा? दावा कौन सी कचहरी में डाला जाएगा? इतनी सी बात समझनी है, शांति आने लगेगी, सूझ आने लगेगी, संतोष धन आने लगेगा, तनाव दूर होने लगेगा, पांचों विकारों की शक्ति कमजोर होने लगेगी, हम खुद के बन जाएंगे, हम आत्मा के बन जाएंगे, पांचों चोरों से पीछा छूटने लगेगा, जो हमें लूट रहे थे, मार काट हमारे से करवाते थे, उनसे पीछा छूटने लगेगा, हम आत्मिक हो जाएंगे, फिर आनंद की तरफ चलेंगे, सुख आने लगेगा, दुख जाने लगेगा, और लोग कहेंगे बदल गए आप तो। 5 रुपए में बच्चे की पिटाई करते थे, 500 रुपए खो गए, खोए गए, गए भाई, अपने थे ही नहीं, बदल गया, सही तौर पे बदल गया वो इंसान। ध्यान से सुन लो, अपने ही बच्चों पे गलतियां होती रही पहले। सेट लेके आए मियाँ बीवी दोनों, बहुत बढ़िया, किसका? कंच का लेके आए, और वो बिटिया ने, भाई आए हुए थे मेहमान, रख के प्लेट में ठोकर लगी, 8 गिलास टूट गए भाई, कंच के थे, बड़े ट्राई मार के लेके आए थे, बढ़िया डिजाइन के, बढ़िया फर्स्ट क्लास। डांट मारी, थप्पड़ मार दिया, तुझे दिखाई नहीं देता? कितने महंगे, कितने बढ़िया तोड़ दिए, देखना जरा। सत्संग में जाने लग गया, सत्संगी हो गया, धीरे धीरे सूझ जग गई, चेतना आ गई, 8 गिलास टूट गए। बेटा चोट तो नहीं आई तेरे को? कोई बात नहीं, ये तो और आ जाएंगे। अरे तुझे तो नहीं चोट लगी? बदल गया, ये वही इंसान है, बिल्कुल वही इंसान है ये, अब बदल गया। फिर यही तो बदलना है, सूझ तो आनी है हमारे अंदर।